Let's go. यार काफी दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे, मैं जानता हूं, इस कंपैरिजन वीडियो का बोट एयरडॉप्स 121 प्रो का बोट एयरडॉप्स 131 प्रो के साथ। हालांकि दोनों में आपको बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज मिलने वाली हैं, लेकिन आपको एक एक प्रॉपर डिटेलिंग पता चल जाएगी इस वीडियो में। प्रॉपर तरीके से हम करेंगे कंपैरिजन, ताकि एंड तक पहुंचते पहुंचते आप सब डिटेलिंग चेक करने के बाद डिसाइड कर पाएं कि किसको आपको परचेज करना चाहिए। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So let's get started. सबसे पहले हम करते हैं चेकआउट दोनों के बेसिक डिफरेंसेस। Here you can see comparing the Boat Eardops 121 Pro with the Boat Eardops 131 Pro. दोनों में ही आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलेगा। 121 में आपको IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा, 131 में आपको IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा। 121 में आपको 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे, 131 में आपको 11 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे। दोनों में ही आपको SBC और AAC कोडेक का सपोर्ट मिल जाएगा, दोनों में ही आपको इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी, और दोनों में ही आपको ENX टेक्नोलॉजी मिलेगी फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस। और साथ ही में दोनों में आपको डेडिकेटेड बीस्ट मोड भी मिल जाएगा फॉर बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस। बैटरी की बात करेंगे, दोनों में आपको अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, अगर आप म्यूजिक को 50 या 60% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो। एंड दोनों में ही आपको अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 घंटे का आप बोल सकते हैं ओवरऑल आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगा विद द चार्जिंग केस। एंड साथ ही में दोनों में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। बोट एयरडॉप्स 121 प्रो का प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 1300 रुपए, बोट एयरडॉप्स 131 प्रो का प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपए। और दोनों के जो प्राइस पॉइंट है थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और अगर आपको दोनों ही 1300 रुपए के आसपास मिले तभी इन दोनों में से आप किसी को भी ऑप्शन में रख सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आपको प्राइसिंग दिखे तो मैं बोलूंगा आप दूसरा कोई ऑप्शन देख सकते हैं। 1200-1300 रुपए के हिसाब से दोनों जस्टिफाई करते हैं। और देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से हल्के फुल्के माइनट से आपको हल्के फुल्के बेटरमेंट बोल सकते हैं आपको 131 प्रो में मिलेगा एज कम्पेयर टू 121 प्रो, लेकिन दोनों में आपको फीचर्स बढ़िया मिलने वाले हैं। और अगर हम बात करेंगे दोनों के लुक एंड फील की, तो यार आप साफ साफ देख सकते हैं दोनों के जो लुक एंड फील है, बिल्ड क्वालिटी है, जो साइज है, बिल्कुल आपको एक्जैक्टली सेम मिलने वाला है। नीचे आपको दोनों में ही टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा और एक रीसेट का बटन मिल जाएगा। एंड क्वालिटी आपको दोनों की ही डिसेंट मिल जाएगी, दोनों ही बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है। बहुत ही छोटे डिजाइन के आपको ईयरबड से केस मिलने वाले हैं, कहीं पे भी कैरी करेंगे पोर्टेबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी। बस जो एक्जैक्टली फर्क दिया गया है केस का लुक एंड फील का, 121 प्रो में आपको फ्रंट में बैटरी इंडिकेटर लाइट मिल जाएगी, जो परसेंटेज दी गई आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं, जो कि 131 प्रो में मिसिंग है। 131 प्रो में सिंपली आपको एक छोटा सा बैटरी इंडिकेटर लाइट दिया गया है, बस यही दोनों के केस में फर्क है। बाकी कोई बिल्ड क्वालिटी में, लुक एंड फील में, साइज में कोई डिफरेंस यहां पे नहीं दिया गया है। बात करेंगे दोनों के बड्स की, बड्स आपको दोनों में ही बिल्कुल सेम मिलने वाले हैं, कोई फर्क नहीं है बड्स में, दोनों आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टेम शेप के ईयरबड्स मिल जाएंगे। लुक एंड फील आप देख सकते हैं, दोनों में ही आपको बिल्कुल साइज, लुक एंड फील, शेप सब आपको सेम मिलने वाला है, कोई फर्क यहां पे नहीं दिया गया है। और एक और मजे की बात यह है कि अगर आप किसी का भी ईयरबड किसी में भी चार्ज करेंगे, 121 प्रो का 131 प्रो के केस में चार्ज करेंगे, या 131 प्रो का 121 के केस में चार्ज करेंगे, चार्ज भी हो जाएंगे। सो बिल्कुल जो डिजाइन है, लुक एंड फील है, कोई फर्क नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे कानों में, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दोनों ही पैक कर लेंगे, बिल्कुल ये मैक्सिमम आप बोल सकते हैं 85% तक बैकग्राउंड की नॉइस कैंसिल कर देगा ईयरबड्स लगाते से ही। अगर आप म्यूजिक प्ले नहीं कर रहे हैं तो परफेक्ट सिक्योर फिट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप वर्कआउट्स भी करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, दोनों में आपको बिल्कुल परफेक्ट सिक्योर फिट मिल जाएगा, गिरने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। और दोनों में ही आपको मिलने वाले हैं टच कंट्रोल्स, दोनों से आप प्ले पॉज कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट कर पाएंगे, आंसर कॉल, रिजेक्ट कॉल कर पाएंगे, बीस्ट मोड आपको मिल जाएगा, उसमें आप गेमिंग मोड में एंटर कर पाएंगे। लेकिन दोनों में ही आपको वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं दिया गया, वॉल्यूम आपको मोबाइल फोन के थ्रू ही कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर हम बात करेंगे दोनों के गेमिंग एक्सपीरियंस की, या गेमिंग एक्सपीरियंस को लेकर मुझे कोई फर्क नहीं लगा, दोनों में आपको मिलने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 65 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी गेमिंग के टाइम पे, बीस्ट मोड आपको दोनों में ही मिल जाएगा, लेफ्ट राइट का सेपरेशन बिल्कुल आपको लाउड मिल जाएगा। इन ऑडियो एक्सपीरियंस आपको दोनों में ही परफेक्ट मिलने वाला है गेमिंग के टाइम पे। गेमिंग पार्ट को लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। अगर आप कोई मेनली अच्छे ईयरबड्स चाहिए गेमिंग पर्पस के लिए, बोट ब्रांड की तरफ जाना है, दोनों में से आप किसी को भी ऑप्शन में रख सकते हैं, बिल्कुल आपको इक्वली आप बोल सकते हैं, लेटेंसी भी इक्वली मिल जाएगी, लाउडनेस और इन ऑडियो एक्सपीरियंस आपको लेटेंसी के साथ बिल्कुल दोनों में सेम मिलने वाला है गेमिंग पार्ट को लेके। बात करेंगे अब मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। हालांकि बोट एयरडॉप्स 121 प्रो में आपको मिलेगा 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, और 131 प्रो में आपको मिलेगा 11 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स। लाउडनेस आपको दोनों में अच्छी मिलने वाली है, लेकिन मेरे को हल्का सा
माइन्यूट सा बोल सकते हैं, आधा कदम मेरे को हल्की फुल्की जो बेटरमेंट लगी, जो क्रिस्पनेस है म्यूजिक क्वालिटी को लेके मेरे को हल्का सा बोल सकते हैं, ज्यादा आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। और थोड़ी बहुत बेटरमेंट आप बोल सकते हैं लाउडनेस पार्ट को लेके आपको मिलेगी 131 प्रो में एज कंपेयर टू 121 प्रो। आधा कदम मैं आगे बोलूंगा म्यूजिक पार्ट को लेकर आपको हल्की फुल्की बेटरमेंट मिलेगी, जो क्लैरिटी है, डिटेलिंग है, आपको माइन्यूट सी बेटरमेंट मिल सकती है 131 प्रो में एज कंपेयर टू 121 प्रो। और बेस की बात करेंगे, बेस आपको दोनों में ही अच्छे प्रॉपर सराउंडिंग इफेक्ट्स मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत आपको पंचीनेस मिल जाएगी। लेकिन आधा कदम में यहां पे आगे बोलूंगा, इधर भी 131 प्रो में मेरे को हल्का फुल्का माइन्यूट सा बेटरमेंट लगा बेस पार्ट को लेके एज कंपेयर टू 121 प्रो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो म्यूजिक और बेस को आप बोल सकते हैं आधा कदम माइन्यूट से आपको हल्का फुल्का बेटरमेंट लग सकता है 131 प्रो में एज कंपेयर टू 121 प्रो। कॉलिंग की बात करेंगे, दोनों में आपको मिलने वाला ENX टेक्नोलॉजी। टोटल आपको 4 माइक्स मिलेंगे, दो माइक्स आपको दोनों ईयरबड्स में मिलेंगे विद ENX टेक्नोलॉजी। कॉलिंग यार मेरे को दोनों में बिल्कुल इक्वली लगी, सामने वाला बिल्कुल बोला था कोई डिफरेंशिएट नहीं है, आपको इक्वल कॉलिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इंडोर कंडीशन में आपको परफेक्ट कॉलिंग मिल जाएगी, इंडोर कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आउटडोर कंडीशन में हो सकता है सामने वाले को 20 से 25% बैकग्राउंड की एक्टिविटीज पता चले, लेकिन हाँ जब आप बोलेंगे 70 से 75% बोल सकते हैं, 80% तक आप बोल सकते हैं, सामने वाला क्लियरली आपको सुन पाएगा। हैवी ट्रैफिक में थोड़ी बहुत दिक्कत फेस हो सकती है, लेकिन अगर आप नॉर्मल आउटडोर कंडीशंस में है, इंडोर कंडीशन में आपको काफी हद तक बढ़िया कॉलिंग मिल जाएगी, दोनों में इक्वली आपको कॉलिंग मिलने वाली है। सर ये तो होगा सारे के सारे डिफरेंसेस, एक्जैक्टली मैंने आपको सब बता दिया, कौन किस में आगे है, कौन किस में पीछे है, किस में आपको एनहांसमेंट मिलने वाली है। और देखा जाए ज्यादा खास डिफरेंस नहीं दिया गया है, माइन्यूट आपको बेटरमेंट मिल सकता है 131 प्रो में एज कंपेयर टू 121 प्रो। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर मुझसे पूछा जाए विच वन टू ऑप्ट फॉर, सर मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, जो बैटरी परसेंटेज वाले केस होते हैं, फ्रेम में जो बैटरी परसेंटेज होती है, ज्यादा बैटरी यूटिलाइज करते हैं एज कंपेयर टू जिसमें आपको बैटरी परसेंट नहीं मिलने वाला है। सो घूम फिर के अगर मुझसे पूछा जाए इस टाइम पे अगर आपको हल्की फुल्की बेटरमेंट मिल रही है म्यूजिक और बेस पार्ट को लेके, बाकी गेमिंग और कॉलिंग आपको दोनों में सेम मिल जाएगा, बिल्ड क्वालिटी आपको सेम मिल जाएगी, और अगर आपको दोनों ही सेम प्राइस में मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप 131 प्रो की तरफ जा सकते हैं एज कंपेयर टू 121 प्रो। ये मेरा पर्सनल डिसीजन था। अब मैंने आपको सब प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, डिफरेंसेस बता दिए, एंड ऑफ द डे डिसीजन आप पे मैटर करता है, दोनों में से किसको परचेज करना चाहिए। मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स भी दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके इनको ग्रैब कर सकते हैं। अभी भी आपको कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो आपको, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। So this was all about the comparison between the Bose Eardops 121 Pro with the Bose Eardops 131 Pro True Wireless Earbuds. Hope you like this one, and as I told you, if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.